जय श्री राधा दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का ये सेशन बहुत देरी हो जाता है आजकल, तो प्री के एग्ज़ाम के बाद है ना। कल से दोस्तों रेगुलर अपने समय पर आ जाएगा ये, और ये सेशन को कंप्लीट देखिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय में दोस्तों मतदान के जो है आंकड़े जारी किए हैं। इसमें प्रथम स्थान पर कौन से जो है नगर निगम है, तो ये ऑप्शन है, देखेंगे। और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है, राजनांदगांव। ओके, देखते हैं इसके संबंध में। तो ये दोस्तों याद रखना है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने जो है ये याद रखना, नगरीय निकायों में दोस्तों मतदान के आंकड़े जारी किए हैं। और प्रदेश के दोस्तों 73 निकायों में 80% से ज़्यादा जो है मतदान हुए हैं। और प्रदेश के 33 जिलों में से तो ये 33 जिलों में से 6 जिलों में ही 80% से ज़्यादा वोटर्स ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और इन 6 निकायों में 90% से ज़्यादा मतदाताओं ने दोस्तों अपने मत का जो है प्रयोग किया है। ओके, और ये 70% है ना, 70% मतदान के साथ दोस्तों ये धमतरी नगर निगम दूसरे स्थान पर है। और 74% मतदान के साथ दोस्तों राजनांदगांव जो नगर निगम है ये प्रथम स्थान पर है। ओके, और सबसे कम याद रखना, सबसे कम जो मतदान प्रतिशत है 48% के साथ ये रायपुर नगर निगम है ना, ये सबसे कम है यहाँ पर। ठीक है ना, सबसे कम यहाँ पर जो है मतदान पड़ा है। ये ऐड कीजिएगा कि रायपुर नगर निगम में दोस्तों 10 लाख से ज़्यादा मतदाताओं वाले दोस्तों प्रदेश के सबसे बड़े नगर निगम है ये रायपुर। और यहाँ पर सिर्फ 4,97,691 वोटर्स ने ही अपने मत का जो है प्रयोग किया है। ओके, तो ये ध्यान रखना है पहले स्थान पर कौन है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों। देखिए, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में दोस्तों 21 नंबर सबोबर यानी डायल 112 की दोस्तों इस सेवा का जो है विस्तार किया जाएगा, तो कितने जिलों में? ऑप्शन देख लीजिएगा। और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, 33 जिलों में दोस्तों इसका विस्तार किया जाएगा। ओके, तो यही है, याद रखिए दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में दोस्तों 21 नंबर सबोबर ये डायल 112 का जो है ये सेवा का विस्तार किया जाएगा। कहाँ कहाँ? तो ये कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी, बलौदाबाजार, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर और जशपुर एमसीबी, इन जिलों में दोस्तों ये याद रखना है 112 सेवा का जो है ये विस्तार किया जाएगा। बाकी दोस्तों इसे अप्रैल 2025 से 17 जिलों के दोस्तों कंट्रोल रूम से संचालित किया जाएगा। सबसे पहले जो डायल 112 सेवा दोस्तों ये 5 साल पहले रायपुर में शुरू किया गया था, और वर्तमान में ये 11 जिलों में संचालित है। ठीक है, ये सेवा जो है 11 जिलों में संचालित है, ये ऐड कीजिएगा। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है दोस्तों। देखिए, हाल ही में चर्चित माड़ा, इसका सही अर्थ क्या होता है? तो न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, गुफा या कंदरा होता है। ओके, याद रखिएगा, देखिएगा इसके संबंध में। ये दोस्तों याद रखना है कि छत्तीसगढ़ अंचल में जो है माड़ा या माड़ शब्द की जो उत्पत्ति है दोस्तों ये पशु पक्षी के लिए की जाती है। लोक अर्थ में दोस्तों माड़ा शब्द की जो प्रयुक्ति है ये प्राय जंगली पशुओं के स्थान जहाँ पर दोस्तों बाघ, भालू, शेर, चीता रहते हैं उनके लिए किया जाता है ना। बोलते हैं ना वो माड़ा में मत जा भालू हवा है ना, ऐसा। और इसका जो मूलतः अर्थ क्या होता है दोस्तों, गुफा या कंदरा होता है। बाकी दोस्तों माड़ा हो गया, मड़िया हो गया और मड़वा हो गया, ये अलग अलग शब्द है। ओके, मड़वा वही ध्यान रखना है कि मड़वा जो है मंडप होता है जहाँ पर विवाह संपन्न होता है, और मड़िया का दोस्तों आप लोग को पता ही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है माड़ा या माड़। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है दोस्तों। देखिए, निम्न को दोस्तों सुमेलित करें, तो कुछ इसी प्रकार के प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से दोस्तों सुमेलित नहीं है ना। तो यहाँ पर विश्वविद्यालय हो गया है, माफ़ कीजिएगा, ये दोस्तों है ना ये मेला है, जितने अभी मेला हो रहे हैं ना, ठीक है, जो चर्चा में है ये मेला है। और ये मेला कहाँ कहाँ पर होता है ये देख लीजिएगा, ये स्थापना वर्ष से करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो कहाँ कहाँ है? देखिए, गौरैया धाम, ये ध्यान रखना है, ये ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है ना, याद रखिएगा। तो गौरैया धाम दोस्तों ये कहाँ पर है? तो ये बालोद जिला में है, याद रखना है ना। यहाँ पर याद रखना मेला लगता है, देखेंगे आगे। और ये देख लीजिएगा कि रुद्रेश्वर घाट ये धमतरी जिला में है। और वहीं दोस्तों देखिए रामाराम का जो मेला है ये सुकमा जिला में लगता है। वहीं दोस्तों ताला गांव दोस्तों ये अमेरिकापा में है, जो कि बिलासपुर जिला में पड़ता है। ठीक है, ये ऐड कीजिएगा, ये बी सही आंसर है, देखिएगा इसके संबंध में। तो ये है, तो ये दोस्तों गौरैया धाम याद रखना है ये बालोद जिला में है। और मांग पूर्णिमा पर दोस्तों यहाँ पर मेला का आयोजन होता है। ठीक है, और देखिए कि यही है कि यहाँ पर दोस्तों भगवान शिव जी का मंदिर है और ये कलचुरी वन से संबंधित है। ओके,
गाड़ी का आवाज़ आ रहा होगा। देखिए गौरैया धाम दोस्तों ये तांदुला नदी और मोहलाई व पैरी घाट से जुड़ा हुआ है। और इस धाम में दोस्तों प्राचीन जो है बावली है, जहाँ ये दोस्तों ये 8वीं से 12वीं शताब्दी का है, याद रखना है। और यहाँ पर 132 जो है ये पाषाण मूर्तियाँ निकली हुई है, ठीक है, ध्यान रखना। ये कहाँ पर है, ओके चलिए। ये गौरैया धाम कहाँ पर है, तो ये बालोद जिला में है ना। मांग पूर्णिमा मतलब कल था मांग पूर्णिमा, और कल ही के दिन दोस्तों यहाँ पर मेला लगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ओके। देखिए रुद्रेश्वर महादेव मंदिर दोस्तों यहाँ पर भी ये धमतरी जिला में है दोस्तों, रुद्रेश्वर महादेव मंदिर। और ये महानदी के तट पर है दोस्तों, महानदी घाट पर है, ये रुद्रेश्वर घाट है। यहाँ पर भी दोस्तों मांग पूर्णिमा के अवसर पर मेला लगता है, ठीक है। रामाराम मेला दोस्तों, रामाराम मेला ये सुकमा जिला में लगता है, रामाराम मेला का आयोजन, ठीक है, ध्यान रखना है। और रामाराम में दोस्तों ये माँ जो है राम रामीन चिटमिट्टिन अम्मा देवी का दरबार है, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब कुछ है ना न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर दोस्तों, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी PDF में डाउन दे दूंगा ये टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए कांडा विवाह दोस्तों यह किस जनजाति में प्रचलित है, तो ये कांडा विवाह दोस्तों ध्यान देना है, वैसे भी पिक में दिया हुआ है ना, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भुंजिया जनजाति में प्रचलित है कांडा विवाह। याद रखिएगा ये द्रविड़ियन जनजाति है, याद रखना भुंजिया जनजाति। राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों ये विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा इनको दिया गया है। रोगों का जो इलाज है दोस्तों ये तपते जो है लोहे से दाग कर करते हैं। रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं। इनकी 2 उपजातियां याद रखिएगा दोस्तों, चौखटिया और चिंदा है, ठीक है। चिंदा जो भुंजिया दोस्तों ये बैगा के वंशज माने जाते हैं, और चौखटिया जो भुंजिया है ये इनकी जो उत्पत्ति है गूढ़ स्त्री और हलवा पुरुष से मानी जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है भुंजिया जनजाति, ओके चलिए ये है, ये देख लीजिएगा इसका जो भुंजिया जनजाति का संकेंद्रण कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो रायपुर जिला में भी है संकेंद्रण, और ये आपका महासमुंद जिला है, ये आपका देखिए गरियाबंद जिला है, और ये धमतरी जिला है। एक कुल मिलाकर दोस्तों ये देख लीजिएगा 4 जिलों में संकेंद्रण है भुंजिया जनजाति का, ओके चलिए वही चीज़ है यहाँ पर देख लीजिएगा, ओके। और ये देख लीजिएगा दोस्तों कांडा विवाह कांडा विवाह जो है ये 2 दिवस का होता है। प्रथम दिन दोस्तों मान्य और विवाह में सूक्ष्म में सम्मिलित होने के लिए आह्वान करते हैं देवगढ़ को। बाकी ये देख लीजिएगा ये इस दौरान दोस्तों भुंजिया गीत भड़ौनी गीत ये गाते हैं। और जिस कन्या या कांडा का विवाह करना होता है ना, जिस कन्या का जो है कांडा विवाह करना होता है दोस्तों उन्हें पहले क्या है सफ़ेद साड़ी पहनाया जाता है। फिर उसे दोस्तों क्या है छिंद वृक्ष के पत्तों का जो है पारंपरिक मौर बनाकर उन्हें बांधा जाता है, ओके चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए प्रसिद्ध नाटक चरणदास चोर है, ये किसकी जो है किस प्रसिद्ध रंगकर्मी की जो है नाटक है, तो चरणदास चोर है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हबीब तनवीर, ओके याद रखिएगा। तो यही दोस्तों याद रखना है कि प्रसिद्ध रंगकर्मी छत्तीसगढ़ का है ना ये स्वर्गीय हबीब तनवीर जी के दोस्तों ये प्रसिद्ध नाटक है चरणदास चोर है। इस नाटक की जो प्रस्तुति है दोस्तों 1974-75 में की गई थी, जो कि आज भी दोस्तों यहाँ इसकी जो प्रस्तुति होती है। देश के साथ ये लंदन फ्रांस जर्मनी में भी दोस्तों ये जो है ना नाटक 600 से ज़्यादा बार दोस्तों प्रस्तुत किया जा चुका है, ओके ध्यान रखना है ना। और वही दोस्तों नाटक में चोर और पुलिस की कहानी है, और इसमें दोस्तों छत्तीसगढ़ी फोक का भी उपयोग किया गया है, ओके ध्यान दीजिएगा ना। बाकी हबीब तनवीर जी के नाटक और भी दोस्तों मिट्टी के गाड़ी, आगरा बाजार, हिरमा की अमर कहानी, जादूगर है ना, जंगल, लोरिक चंदा, कारी जैसे दोस्तों ये नाटक काफ़ी फेमस है, ठीक है ध्यान दीजिएगा ना। और देखिए कि वहीं छत्तीसगढ़ी ये राजा है ना फोकलवा ये भी नाटक है दोस्तों, ठीक है हबीब तनवीर जी का 140 से भी ज़्यादा बार दोस्तों इसका शो हो चुका है, ठीक है ध्यान देना है ना। चलिए ये है, बाकी इसको आप लोग देख लीजिएगा, ओके चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए दोस्तों, हाल ही में चर्चित भीमल पंडुम ये किस माह में मनाया जाता है, तो इसके बारे में आप लोग को बताना है डिटेल से। जितने भी पंडुम हैं हो सके तो कमेंट्स में बताइएगा। देखते हैं दोस्तों कौन कौन जो है जितने भी पंडुम हैं उनका नाम मालूम है, ठीक है चलिए ये है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हाँ पढ़ते रहिए, शुक्रिया। और हाँ चैनल में न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शुक्रिया।